तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि 25 नवंबर से एएलपी का एग्जाम होने जा रहा है। और इसी के साथ मैंने ये जो अभी 15 से 17 रोज एएलपी का एग्जाम जो स्टार्ट होना है, इसके लिए जो बचा है 15 से 17 रोज, इस दिनों में जो है किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें, मैं सारा स्ट्रैटेजी को बताऊंगा, ताकि जो आप लोग क्या करें कि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। मैं इन सभी फैक्ट को इसी वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं। और क्या है कि इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो है ना, इस बार जो सीबीटी 1 का जो कट ऑफ होगा वो कितना कट ऑफ जाएगा, इस सारा फैक्ट में आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लास्ट तक देखिए। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा, अगर किसी बच्चा को अगर 30-35 नंबर आ रहा है तो वो अपना नंबर को कैसे इंप्रूव करे, 10 नंबर तक आप 10 से 15 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, वो सारा जो है ना स्ट्रैटेजी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोग किसी को अगर 30-35 नंबर आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी भी टाइम है। इसलिए जो है ना, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को अगर अपनाते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर आसानी से क्या हो सकता है कि आपका जो है ना मॉक टेस्ट में बढ़ सकता है और एग्जाम में भी अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, इस सभी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये थंबनेल है, क्या है कि एएलपी कट ऑफ 2024, ठीक है। उसके बाद सीबीटी 1 लिखे क्या है, इस बार इतना रहेगी कट ऑफ, इस बार कितना इतना रहेगी कट ऑफ, यानी इस बार का कट ऑफ कितना रहेगा वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद लिखे कि 15 दिनों में क्या टारगेट लेकर चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, यानी एग्जाम से रिलेटेड जो पूछेगा वही चीज को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस सारा का सारा स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं बात करता हूं इन सभी बातों पे, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिएगा, ये सबसे पहला बात जो है ना, देखिए किस तरह से हम अपना नंबर को इंप्रूव करें, इन नंबर को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद जो है इस बार का जो है ना एएलपी एग्जाम 2024, इस बार का सीबीटी 1 का जो है ना कट ऑफ कितना रहेगा, यानी रो स्कोर कितना होना चाहिए, नॉर्मलाइज स्कोर कितना होना चाहिए, इस सारा चीज को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अपना नंबर, अगर किसी बच्चा को 30-35 नंबर आ रहा है तो कैसे इंप्रूव करे। सबसे पहले मैं बताया कि एएलपी 15 डेज स्ट्रैटेजी किस प्रकार से जो है ना आपको पढ़ना है, इस सारा चीज को मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप क्या कीजिए कि प्रत्येक रोज एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, उस मॉक टेस्ट को लगाना है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एएलपी में जो है ना मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, साइंस पूछता है और क्या पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है। करंट अफेयर्स आप स्पीडी बुक से पढ़िए। उसके बाद मैथ्स का जो आप लोग जो पढ़ लिए है उसका केवल प्रैक्टिस कीजिए, जो है ना ज्यादा से अब जो है ना प्रैक्टिस करना टफ है। अब क्या कीजिए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे ना उतना ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह से प्रैक्टिस करना है उसको समझा रहा हूं। तो प्रत्येक रोज पहले क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। उस मॉक टेस्ट का जो है ना, मॉक टेस्ट लगा करके नहीं छोड़ना है, उस मॉक टेस्ट का जो है ना एनालिसिस को भी देखना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। मतलब उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि हमको कहां गलती हुआ, किस पार्ट में ज्यादा वक्त लगा, कहां कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कौन सा पोर्शन मेरा सही है। उस एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पार्ट जो है ना कमजोर है और कौन सा पार्ट सही है, ठीक है। तो एनालिसिस भी प्रत्येक मॉक टेस्ट को देखना है, ठीक। उसके बाद एनालिसिस के बाद क्या करना है, जो पार्ट आपको कमजोर है, जो पार्ट क्या है कमजोर है, उस पार्ट को उसका तुरंत रिवाइज करना है, यानी बुक निकालना है। जैसे मान लीजिए मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से कमजोर है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी मतलब सवाल आप मॉक में फंसे, उस सवाल से रिलेटेड 2-4 सवाल को तुरंत प्रैक्टिस करना है, समझ गए। यानी एनालिसिस देखना है, उसका जो मॉक लगा है उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो एनालिसिस में हमको लगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, एक गलत क्वेश्चन हुआ, तो उस क्वेश्चन को यानी उस पार्ट को तुरंत रिवाइज करना है।
यानी उस पार्ट को अगर तुरंत रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको क्या होगा कि वो वाला पोर्शन सही हो जाएगा। यानी जितना चीज प्रॉब्लम हुआ इस तरह से रिवाइज करना। अब जो है ना चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिएगा ना, तो उतना टाइम नहीं है। अब मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस के आधार पे जो चीज आपका जो है ना क्या है कि वीक है यानी कमजोर लग रहा है, सिर्फ उसी का रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर इस प्रकार आप जो 15 से 17 रोज बचा है, इसमें से मैं बोला कि एक मॉक टेस्ट जितना हो सके कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना, हो सके तो 2 लगाइए, 3 लगाइए, उसी के आधार पे क्या कीजिए एनालिसिस देखिए, उसी के आधार पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर इस प्रकार आप करते हैं, इस प्रकार 15 से 20 मॉक टेस्ट देते हैं, अगर 15 भी मॉक टेस्ट देते हैं ना, 15 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जो है ना कम से कम 10 नंबर बढ़ जाएगी। ये मेरा जो है ना, मैं अपना जो है ना तजुर्बा बता रहा हूं। अगर जो है ना इस प्रकार अगर आप करते हैं ना, अगर 15-20 मॉक टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको जो है ना, अगर अभी 30 नंबर आ रहा है ना, तो 40-45 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को अगर 40 नंबर आ रहा है तो 50-55 नंबर आएगा। इस तरह से जो है ना आप अगर तैयारी अभी से 15-20 दिन ही बचा है, इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको जो है एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा। अगर क्या है कि बुक को अब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने का जो है ना अब टाइम नहीं है, इसलिए मॉक टेस्ट जितना लगाइएगा उतना बेहद आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उन चीजों पे कि इस बार जो है ना CBT 1 का जो कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कितना नॉर्मलाइज स्कोर के पास रहेगा, कितना रो स्कोर होना चाहिए, ताकि हम जो है CBT 1 क्रैक कर जाए, यानी CBT 1 क्वालिफाई हो जाए। तो उस पे बात करते हैं। तो देखिएगा RRB ALP जो है ना एग्जाम 2024, इस बार CBT 1 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं इस बार जो है ना ये कट ऑफ 2-3 बातों पर निर्भर करता है। पहला वैकेंसी पर निर्भर करता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है? तो पहला वैकेंसी पर निर्भर करता है। उसके बाद जो एग्जाम में कितना अपियर होता है बच्चा प्रेजेंटेशन पर, कि बच्चा कितना प्रेजेंटेशन हो रहा है उस पर निर्भर करता है। ये 2 बात है। उसके बाद जो है ना वैकेंसी, आप लोग जानते हैं कि इस बार का वैकेंसी लमसम कितना है, तो आप जानते होंगे कि लमसम 19,000 वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी कितना है? 19,000 है। उसके बाद जो है ना टोटल फॉर्म कितना गिरा है, तो वैकेंसी 19,000 के आसपास है। टोटल फॉर्म जो गिरा है ना आपको 19 लाख फॉर्म गिरा है। फॉर्म कितना गिरा है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि टोटल फॉर्म जो गिरा है इस बार, टोटल फॉर्म कितना गिरा है? 19 लाख गिरा है। कितना फॉर्म गिरा है? 19 लाख फॉर्म गिरा है। इस 19 लाख फॉर्म में से आपको हर एक एग्जाम होता है, उसमें लमसम जो है ना 60% से 65% बच्चा प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट जो होता है ना 60 से 65% बच्चा प्रेजेंट होता है। इसलिए मान लेंगे 70% बच्चा प्रेजेंट होता है तो 7 दूना 14 लाख बच्चा प्रेजेंट होगा, ठीक है। 14 लाख बच्चा प्रेजेंट होगा यानी 5 लाख बच्चा एब्सेंट होगा। 14 लाख बच्चा में से यानी आप देखिएगा ना इसका जो है ना जितना वैकेंसी है ना, जितना वैकेंसी इसका 15 टाइम्स बच्चा को जो है ना, यानी 15 गुना बच्चा को क्या करेगा CBT 2 के लिए कॉल करेगा। मतलब CBT 2 के लिए जितना वैकेंसी है उसका कितना 15 गुना बच्चा को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। 15 गुना बच्चा को क्वालिफाई करेगा तो आपको लमसम आएगा कितना? 1,85,000। 1 लाख 1.85 लाख बच्चा को जो है ना आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। कितना? 1.85 लाख यानी 1,85,000 बच्चा को CBT 2 के लिए बुलाएगा। भाई 1,85,000 बच्चा 14 लाख में से इसको बुलाना है। कितना लाख में से? टोटल 14 लाख में से बुलाना है। भाई 14 लाख में से इतना बच्चा को बुलाएगा तो कट ऑफ कितना रहेगा? भाई कट ऑफ जो है ना इस बार जो कट ऑफ होगा ना, तो अगर आप लोग रो स्कोर जो है ना आप लोग को अगर मॉक देते हैं, मॉक देने के बाद अगर आप लोग को जो है ना 40 से 45 मार्क के बीच आ रहा है, 40 से 45 मार्क के बीच रो स्कोर की बात कर रहे हैं, 40 से 45 के बीच आ रहा है तो
आप लोग जो है ना क्या है कि जो है ना सेफ कैटेगरी में है। किस में है? तो आप लोग को सेफ कैटेगरी में है। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ कैटेगरी में है। ठीक, अगर जो है ना इस 45 से 50 के बीच आ रहा है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। यानी 45 से 50 के बीच में आ रहा है ना तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। यानी इसमें जो रिजल्ट है ना 100% रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। 45 से 50 के बीच में रो स्कोर ला रहा है तो इसका रिजल्ट, आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसमें जो है ना कम से कम 5 से 7 मार्क नॉर्मलाइज कीजिए, कभी कभी 10 नंबर भी नॉर्मलाइज करता है। अगर 10 जोड़ेंगे तो 50-60 नंबर हो गया। इसलिए जो है ना आप लोग ये उम्मीद करके रखिए कि हमें जो है ना 50 या 50 प्लस नंबर जो है ना लाना है। कहीं 40-50 में इसमें भी सेफ है, आपका इस पे भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन 45-50 वाला का 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है ना इतना नंबर अगर आपका मॉक टेस्ट में बन रहा है तो आपका CBT 1 जो है ना क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। और क्या है कि अगर जिन बच्चा को 30-35 नंबर आ रहा है, जो मैं स्टार जी बताया, जो ये बताया ना कि प्रत्येक रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है, हो सके तो 2-3 मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस देखिए। एनालिसिस देखने के बाद जो पार्ट कमजोर है उसका तुरंत बुक निकालिए, रिवाइज कीजिए उस पार्ट को। इस तरह से कीजिएगा। 10-15 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको नंबर 100% कहते हैं कि 10 नंबर तक आप जो है ना इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ना कि जो है ना अब किताब चैप्टर वाइज पढ़ने का समय है, ठीक है। इस तरह से जितना भी फैक्ट था मैं आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए। और क्या है कि मैं जो भी चीज बताया अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त लोग इस चीज का तैयारी करते होंगे, हो सकता है कि इसका फायदा उनको भी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।